Good morning, students. So in a previous lecture we have studied the chemical states of matter, mixture and pure substances. Okay, mixture हमने देखा था होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने उसका ओवरव्यू लिया था. ओके, आज हम लोग प्योर सब्सटेंसेस का जो टॉपिक है वो ख़त्म करने वाले हैं. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, बराबर. उसके अंदर क्या लेंगे हम लोग? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. ओके, चलो. पहले मुझे ऐसा था कि मैंने शायद एलिमेंट्स ख़त्म करवा दिया है, तो पहले मैंने कंपाउंड लिख दिया था. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलिमेंट सीखेंगे, उसके बाद कंपाउंड देखेंगे, बराबर. तो पहले हम लोग एलिमेंट्स सीखेंगे और उसके बाद हम लोग कंपाउंड देखेंगे. ठीक है, तो एलिमेंट्स, व्हाट इज़ एलिमेंट? ओके, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, द पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. द पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बराबर. एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. क्या हो जाएगा? An element consists of only one type of particles and the particles may be atoms or molecules. So we can say that an element consists of only one type of atoms or only one type of molecules. Okay, then elements contains atoms of one type. Okay, जो भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सभी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के होंगे. ओके, हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर. दैट मीन्स अगर नाइट्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है तो दोनों एटम्स क्या होंगे? दोनों के डिफरेंट होंगे. दोनों का नेचर क्या होगा? डिफरेंट होगा. उसी का चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सोडियम एंड ऑक्सीजन ले लेते हैं, बराबर. सोडियम एंड ऑक्सीजन. ओके, चलो. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड एटॉमिक मास इज 23. एटॉमिक नंबर याद रखना, सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड बॉटम साइड में लिखा जाता है और एटॉमिक मास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बट ऊपर लिखा जाता है. ऊपर लेफ्ट हैंड या तो फिर राइट हैंड साइड लिखा जाता है. ओके, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23. दैट मीन्स सोडियम कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन. ओके, सोडियम का जो एटम होगा वो एटम क्या कंसिस्ट करेगा? 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन. सेम वे ऑक्सीजन लेते हैं तो एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास इज 16. सो इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एंड सोडियम दोनों के अंदर एटम्स जो है वो क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट है. दोनों के अंदर एटम्स क्या होंगे? कंप्लीटली डिफरेंट होंगे. ओके, अगेन सोडियम एंड ऑक्सीजन, द एटम्स ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन आर डिफरेंट इन नेचर, बराबर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स. वो हमने आगे एलिमेंट की डेफिनेशन में देखा था. ओके, ये पार्ट जो पूरा है वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बराबर. मैं अपनी ओर से आपको करवा रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि जो पार्टिकल्स होंगे एलिमेंट्स के वो एटम्स हो सकते हैं या तो फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बराबर. तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि व्हेन two or more atoms combine to give molecules of an element. तो molecule कैसे बनेगा? कि two or more atoms combine, बराबर. तो पीरियोडिक टेबल आप याद करो, 9th में आपका चैप्टर था पीरियोडिक टेबल. ओके, उसके ऊपर से हम लोग याद कर सकते हैं कि उसके अंदर 118 एलिमेंट्स थे. मेटल्स भी थे, सेमी मेटल्स भी थे, नॉन मेटल्स भी थे. ओके,
तो मोस्ट ऑफ मेटल्स तो ऑलमोस्ट सारे, बट सेमी मेटल में मोस्ट ऑफ बोल सकते हैं, फाउंड इन अ एटॉमिक स्टेट। दैट मीन्स मेटल्स एंड सेमी मेटल्स हैं वो हमें एटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। तो डेफिनेशन मेटल्स की क्या हो जाएगी, एलिमेंट की, कंसिस्ट ऑफ एटम्स, बराबर, वो हमें एटॉमिक स्टेट में मिलते हैं। तो अगर उसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो Fe हमें लिखना है आयरन, तो सिर्फ हम Fe ही लिखेंगे, Fe2 Fe4 ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जब भी हमें उसको एलिमेंटल फॉर्म में दिखाना है तब। वैसे ही कॉपर, जिंक, निकल, सोडियम और नॉन मेटल्स ले लेते हैं, तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन अ मॉलिक्यूलर स्टेट। दैट मीन्स वो हमें एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं, उसका जो एलिमेंट है वो हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन एलिमेंट, तो सिर्फ हम लोग O नहीं दिखाएंगे, उसको O2 लिखेंगे। दैट मीन्स O2 फॉर्म में वो हमें मिलता है। O2 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। वैसे ही क्लोरीन को हमें लिखना है तो Cl2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को लिखना है तो N2 लिखेंगे, फ्लोरीन को लिखना है तो F2 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एटॉमिक फॉर्म में मिल सकते हैं पार्टिकल्स या तो फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। एटॉमिक फॉर्म में किसके पार्टिकल्स मिलेंगे, तो मेटल्स एंड सेमी मेटल्स के, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में किसके पार्टिकल्स मिलेंगे, तो फिर नॉन मेटल्स के, बराबर। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट का टॉपिक ख़त्म हुआ। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड, बराबर। तो कंपाउंड क्या है, डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, बराबर। कंपाउंड की, when two or more different elements combine together by a chemical bond. Okay, definition is very clear. When two or more different, ये बहुत important है, different elements combine together by a chemical bond, the molecule of compound is obtained. Okay, again, when two or more different elements combine together by a chemical bond, a molecule of compound is obtained. Okay, for example H2 plus O2, चलो H2 is a non metal, तो elemental form उसका molecule है। O2 is a non metal, तो उसका भी elemental form molecule है। तो H2 and O2 दो different elements हो गए और उन्होंने क्या बनाया, H2O मॉलिक्यूल बनाया। सॉरी, एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने कंबाइन करके एमोनिया बनाया, बराबर। सो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो और डिफाइनाइट रेशियो, एंड दिस रेशियो इज फिक्स फॉर द पर्टिकुलर कंपाउंड। तो ऐसा बोल सकते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो H2O लेते हैं, तो एक H2O मॉलिक्यूल अगर हमने लिया है तो उसके अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बराबर, एटम्स में। वो कैसे होंगे, इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड डिफाइनाइट रेशियो, एंड दिस रेशियो इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये रेशियो, अगर हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं तो वो क्या होगा, 2:1 होगा, बराबर। ये फिक्स्ड हो जाएगा H2O के लिए। वैसा ही NH3 के लिए डिफरेंट होगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल कंपाउंड लेते हैं उसके लिए डिफरेंट होगा, पर वो पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए तो यही फिक्स्ड रहेगा, बराबर। Then the properties of compound is different from those of its constituent elements. That means water बना है, चलो, तो उसका constituent elements कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फिर वाटर की जो प्रॉपर्टी होगी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल H2O is a fire extinguisher. H2O is a fire extinguisher whether hydrogen burns with pop-up sound and oxygen is a supporter of combustion, supporter of fire. Okay, तो दैट इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो प्रॉपर्टी थी वो completely different है,
उसके एलिमेंट्स थे। ऐसा भी बोल सकते हैं एलिमेंट्स जो भी है वो जब भी कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टी थी वो क्या कर रहा है, वो भूल जाते हैं और नई प्रॉपर्टी गेन करते हैं, बराबर। H2O फायर एक्सटिंग्यूशर है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप अप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंब्यूशन। वैसे ही अगर आपको एग्जांपल लेना है NaCl का तो आप NH3 का NaCl का कोई भी ले सकते हो। सोडियम इज अ बोल सकते हैं मेटल, सोडियम मेटल है और वो एक्सप्लोड होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर। और क्लोरीन है, क्लोरीन इज़ अ वेरी डेंजरस गैस, ओके, इट इज़ डेंजरस गैस, बराबर। और जो NaCl है टेबल सॉल्ट, वो तो हम खाने में यूज़ करते हैं, बराबर। इसका मतलब कि टोटली प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी। देन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड cannot be separated by the simple physical methods, okay, the constituent of compound cannot be separated by the simple physical methods, they can be separated by the chemical methods, they can be separated by the chemical methods, बराबर। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड भी ख़त्म हुआ। तो हमने आज क्या सीखा, प्योर सब्सटेंसेस, उसके जो टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आपके लिए होमवर्क में एक और चीज़ मैं दे रहा हूँ, आपको डिफरेंस लिखना है एक, किसका, मिक्सचर एंड कंपाउंड का, ओके। कम से कम 4 पॉइंट्स बनने चाहिए, बन सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। कंपाउंड पूरा स्टडी करो अगेन, मिक्सचर जो लास्ट लेक्चर में करवाया था वो देखो, और उसके बाद देखो आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं कम से कम, ओके। ये आपका होमवर्क है और ये भी आपको लिखना है। नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आप पूछ सकते हो, पर्टिकुलरली मैसेज करके या तो फिर कॉल करके भी, ओके। थैंक यू।